बैठकर भगवत भजन करना या शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना, तो अपने मन में अच्छा भाव लेकर आना। कोई ऐसा भाव लेकर मत आना कि तुम्हारे जीवन के लिए वो तकलीफदायक। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए। महाराज और मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान कही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान कही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आप भी बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान तेरी। और तुम तो चुप हो, इनकी आवाज मुझे आना चाहिए। बोलो बोलो, मांगा वरदान। देखो सबको बोलना, अड़ोसन, हमारे यहाँ कहते सीधे हाथ वाली को अड़ोसन, उल्टे हाथ वाली को पड़ोसन, पीछे वाली को धड़ोसन। इसलिए निवेदन, अड़ोसन, पड़ोसन, धड़ोसन सब बोलो। मांगा वरदान, मांगा। बहुत बढ़िया। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा मांगा है भोलेनाथ से। बहुत जोरदार, नजर उतरवा लेना घर जाके अच्छे से हो। बहुत जोरदार गाए हो आप लोग साथ, बहुत बढ़िया। अब सिद्ध हो गया कि तुम मीरा भयंदर में रहते हो। अब सिद्ध हुआ है, क्योंकि हमारी मीरा माँ मीराबाई जब गाती थी तो भगवान द्वारका नाथ प्रसन्न हो जाते थे, और मीरा भयंदर वाले जब गाते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते, शिव प्रसन्न। अब लग गया कि मेरा भोले बाबा अपने मीरा भयंदर में आ गया। अब आ गया, फ्लाइट लैंड अब पहुंच गई है, बिल्कुल पक्का हो गया कि अब आ गई, निश्चित। हर हर महादेव। अब समझ में आ गया। तो यहाँ जो मन में सोचोगे, जो विचार लाओगे, जो सोच लाओगे, जो दृष्टि बनाओगे, जो भाव बनाओगे, वही भाव तुम्हारे यहाँ होगा। गलत सोचोगे तो गलत पाओगे। जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर विचार करना, अच्छे अच्छे विचार लेकर आना। भगवान कथा सुन रही हो, मेरा बेटे का ये जॉब लग जाए, भगवान मेरे ऐसी कृपा हो जाए, बाबा ऐसी करुणा कर देना। कुछ बुरा मत सोचना, बुरा हुआ है। एक कथा हमने पहले कही, आज फिर कहते हैं। एक सेठ सेठानी अपने पोते को लेके मंदिर में जल चढ़ाने के लिए चले। पोते को लेके मंदिर में से लोटा उठा लिया। लोटा था एक, चढ़ाने वाले थे जल 3। पत्नी के मैं चढ़ाऊंगी, पति के मैं चढ़ाऊंगा, पोता के मैं चढ़ाऊंगा। शंकर जी के ऊपर भरा भराया लोटा शिवलिंग पे गिर गया। जैसे ही शिवलिंग पे लोटा गिरा, पार्वती जी ने कैलाश पर शंकर जी के माथे पर गुम्मा देखा, इधर थोड़ा सा उठा हुआ स्थान। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोले बाबा आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारे चेहरे पर ये पर्वत देखा है। शंकर भगवान बोले, मेरे भगत ने दिया है। पार्वती जी बोली, उनको कुछ दिया नहीं तो दूसरा फिर दे देंगे, देना जरूरी है, जाओ जल्दी। शंकर भगवान बोले, पार्वती
मैं जाऊं? हाँ। शिव जी ने कहा अब भी जाता हूं। पार्वती जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हो गए, उन तीनों के सामने, सेठ सेठानी पोते के सामने। मांग तुम्हें क्या चाहिए? इतने में पत्नी बोली पहले मैं मांगूंगी, पति बोला मैं मांगूंगा, पोता बोला मैं मांगूंगा। इतने में शंकर भगवान बोले लेडी फर्स्ट। बुजुर्ग सी दादी बोली बाबा मैं तुमसे क्या मांगू? पहले तो ये बताओ कि तुम आज तक प्रकट नहीं हुए, इतनी बार जल चढ़ाया प्रसन्न नहीं हुए, आज प्रसन्न होने का कारण क्या है? शंकर भगवान कपड़ा लगा के आए थे। शिव जी ने कहा मेरे प्रसन्न होने का बस केवल ये देख। अच्छा लोटा गिर गया तुम पे। भगवान बोले वो तो गिर गया चल जाएगा पर अब मत गिरा देना, हाथ जोड़। ठीक है। शिव जी बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए? पत्नी ने कहा पहले मैं मांगू? हाँ। 16 साल की बना दो मुझको। शिव जी ने पूछा पहले देख लो अच्छे से मांग लो जो चाहिए। नहीं मुझे 16 साल की एकदम सुंदर बना दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, इसको 16 साल की बना दी। ये बढ़िया लहंगा महंगा पहन के, जो इसका पति था बुढ़ा, उसके पास खड़ी होकर लहंगा हिलाती हुई बोली देख देख। अब पति को बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही। पति को गुस्सा आ गया। शिव जी ने कहा तुम्हारी बारी है, तुम मांग लो। पति ने कहा इसको कुतिया बना दो, स्वान बना दो इसको। भगवान ने उसको स्वान बना दिया। अब देखो जरा, इसीलिए आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि कथा में बैठो, किसी से झगड़ा भी हो गया तो वहां पर मन में लेकर मत आना, मन में जरा सा भी करो नहीं तो तुरंत मिल जाएगा बोई की बोई। इसलिए सावधान मुंबई। मांगना कहा पोते की बारी है, तू मांग ले। पोते ने हाथ जोड़कर कहा भोले बाबा मेरे दादा मेरी दादी दोनों नादान हैं, ये समझ नहीं पाए, कृपा करो। ये जैसे थे इनको वैसा की वैसा ही बना दो, बस कृपा कर दो, कृपा जैसा परिवार। अब 3 वर मिले थे मांगने के लिए। अगर चाहते तो पत्नी भी अच्छा मांग लेती, पति भी अच्छा मांग लेता, पोता भी अच्छा मांग लेता, सब कुछ मांगने के लिए मिला था। पर वो 3 वर खाली चले गए। 5 दिन की कथा मिली है बाबा भोलेनाथ से झोली पसार कर मांगने के लिए। ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे की बुराई में, निंदा में, बेकार भावों में उस समय टल जाए, निकल जाए। उसको निकलने मत दे। मांगो। पार्वती तुमको संसार सागर में जाना पड़ेगा। संसार सागर में? हाँ। पार्वती जी बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। शिवजी ने कहा पार्वती तुमने मेरे नजदीक में बैठकर, मेरे पास में बैठकर, मेरे करीब में बैठकर जो मन में सोचा था वो पूरा होगा। पार्वती मैंने तुमरुका जी को वर दिया है कि हे तुमरुका जी, संसार का कोई मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, देवता, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, कोई भी जीव यदि मेरे शिवलिंग के पास में बैठकर या शिव पुराण के पास में बैठकर जो मन में कामना करेगा, शंकर जी कहते हैं मैंने तुमरुका को वर दिया है, उसकी वो नहीं जाऊंगी। शिवजी ने कहा पार्वती तुमने मेरे नजदीक में बैठकर, मेरे पास में बैठकर, मेरे करीब में बैठकर जो मन में सोचा था वो पूरा होगा। पार्वती मैंने तुमरुका जी को वर दिया है कि हे तुमरुका जी, संसार का कोई मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, देवता, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, कोई भी जीव यदि मेरे शिवलिंग के पास में बैठकर या शिव पुराण के पास में बैठकर जो मन में कामना करेगा, शंकर जी कहते हैं मैंने तुमरुका को वर दिया है, उसकी वो कामना मैं पूर्ण करता ही करता हूँ, उसे देता ही, उसे मैं देता हूँ। इसीलिए निवेदन किया, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसलिए सोच समझ कर विचार कर कर माँ पार्वती जी से कहा शिव जी ने कि तुमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
पांड्य देश में मलय ध्वज नाम के एक राजा हुआ, जिनके घर में संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। खूब विनती करी, खूब विनती। जब एक बार पांड्य देश के राजा मलय ध्वज ने शिव जी की आराधना करी तो वर मांगा कि मुझे मेरे घर में औलाद नहीं है, औलाद हो जाए, संतान हो जाए। एक बेटी ने जन्म लिया। जिस बेटी ने जन्म लिया उस बेटी के शरीर पर 3 स्तन थे। बेटी के शरीर पर जब 3 स्तन थे तो राजा मलय ध्वज को लगा कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया और उस बेटी के 3 स्तन हैं। आश्चर्य। शिव जी के पास में बैठकर मां पार्वती जी ने त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का जो स्मरण करा था, जो सोच रही थी बैठकर कि मेरे भी जीवन में त्रिगुणाकार कुछ होना चाहिए, तो वो पार्वती जी जो राजा मलय ध्वज के घर में जन्मी है, उनके शरीर पर वो बेटी को देखा तो उसके 3 स्तन थे। 3 स्तन। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बेटी के नेत्र मछली की तरह तिरछे थे। बड़े सुंदर नेत्र थे और वह कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जैसे ही पूरे नगर में बात हुई, पूरे नगर में सूचना हुई कि राजा मलय ध्वज के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, बड़ी सुंदर है, नेत्र मछली के आकृति के नेत्र हैं। संतों ने, ब्राह्मणों ने उस बेटी का स्वरूप देखकर उसका नाम रख दिया मीनाक्षी। क्या नाम रखा है? मीनाक्षी। बड़ा सुंदर मीनाक्षी। राजा के मन में यह बात बड़ी खलने लगी, बड़ी खलने। मेरे घर में बड़ी मुश्किल से तो एक बेटी ने जन्म लिया और बेटी ने जन्म लिया और बेटी ने जन्म लेने के बाद भी भगवान ने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके 3 स्तन हैं। अब करूं तो करूं क्या? किसके साथ बेटी को ब्याहूंगा? और जिसके साथ बेटी को ब्याहूंगा तो वो क्या कहेगा कि राजा की लड़की के 3 स्तन? क्या क्या? महाराज, तभी बहुत सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी राजा के यहाँ आए हुए थे। एकाग्रित होकर सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक इकट्ठे होकर आए। एकाग्रित होकर जब राजा क्या पहुंचे तो राजा ने अपनी बेटी को दिखाया कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम मीनाक्षी है, बड़ी सुंदर है ये, आप भी देखो इसका स्वरूप कितना सुंदर है, पर मेरी बेटी का एक समझ में नहीं आता, उसके 3 स्तन हैं, करूं क्या? इतने में सारे संतों ने एक साथ कह दिया, तुम चिंता मत करो महाराज। क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी बेटी मीनाक्षी पहली बार जिस दिन अपने पति के सामने जाएगी और जिस दिन इस मीनाक्षी को अपने पति का दर्शन होगा, पहली बार ये अपने पति के सम्मुख में जाएगी या पति को देखेगी, उसी समय पर इसका एक स्तन गिर जाएगा और जो 2 स्तन हैं केवल वही इसके शरीर पर रहेंगे। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है। माँ जगज्जननी जगदम्बा माँ पार्वती स्वयं तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लिए हैं। ये माँ अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती तुम्हारे घर में बेटी के रूप में आई है। तुम चिंता मत करो, ये विधि का विधान है जो पूर्ण होगा। मीनाक्षी धीरे 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 बड़ी होने लगी। मीनाक्षी बड़ी हो गई, शिव की परम उपासक थी, बचपन से ही भगवान शंकर का भजन करती थी, शिव जी की आराधना करती थी। वो क्यों ना करे,
पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, वायुचर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, देवता, सुर, असुर सब शिव जी की आराधना करते हैं, सब शंकर की आराधना करते हैं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान राम जी रामेश्वर में पहुंचे ही थे और बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करते थे। शिव जी का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे तो शिव जी के पास में केकड़ा दौड़ दौड़ कर आ रहा था। भगवान राम जी उस केकड़े को हटाते जा रहे थे। वो केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी फिर उस केकड़े को हटा रहे थे। केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी उस केकड़े को फिर हटा रहे थे। वो केकड़ा बार बार आता रहा। आखिरी में राम जी ने उस केकड़े को हटाया और थोड़ी देर बाद जो बालू का शिवलिंग बनाया था भगवान राम जी ने, उस बालू के शिवलिंग को राम जी जल में विसर्जन करे तो जल में विसर्जन होते हुए उस शिवलिंग को उस केकड़े ने पकड़ लिया। उस केकड़े ने उस शिवलिंग को पकड़ लिया और वो केकड़ा शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ बहता 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 समुद्र के एक छोर पर पहुंच गया। एक छोर। शिव की आराधना कौन नहीं करता? आज भी भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक मंदिर ऐसा है जिसकी आराधना केकड़ा करता है और वो दूर नहीं है, तुम्हारे मुंबई के पास में है। सूरत में भगवान के शिवलिंग के पास में केकड़ा आराधना करता है। दुनिया में दूसरे दूसरे प्रसाद चढ़ते होंगे, फूल चढ़ते होंगे, पर वहां भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा शंकर का सूरत गुजरात में है जहां शंकर के शिवलिंग के पास केकड़े चढ़ाए जाते हैं। आज भी भारत की भूमि पर वो मंदिर, और मुझे उम्मीद है आप में से कोई ना कोई शायद उस मंदिर में गया होगा और ना गए हो तो कभी उसको आप दर्शन करिएगा। सूरत में जाकर कभी उस मंदिर का स्मरण करिएगा। तो उस मंदिर का नाम भी हमारे स्मरण में था। ब्रजेश्वर महादेव सूरत के, गुजरात में है ब्रजेश्वर महादेव। जिनको रामनाथ शिव घेला भी कहते हैं, जो सूरत में विराजमान। शिव का एक मंदिर है जहां केकड़ा आराधना करता है, पशु पक्षी आराधना करते हैं, इसलिए शिव जी का नाम पशुपति नाथ होता है। कौन आराधना नहीं करता? तुम्हें होगी फिर कथा 11, 12, 13 फरवरी डबरा मध्य प्रदेश में होगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम आपके मायके में जरूर पधारें। बाबा से विनय करेंगे सभी लोग बड़े भाव के साथ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर निवेदन करें। हमारा तो निवेदन है कार्यकर्ताओं से भी कि जितने भी कार्यकर्ता हैं आपके क्षेत्र में ये बार बार शिव पुराण नहीं आएगी, इसलिए आप भी बहुत सेवा करते हो, पर जब विनय करने का मौका मिले विनती करने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहें, प्रार्थना करें। ये शिव पुराण, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में कहीं इतने बड़े बड़े ग्राउंड नहीं है जिसमें ये शिव पुराण हो सके। वो तो ना जाने भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा थी, जो श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव सरनाइक जी, नामदार परिवहन मंत्री माननीय महाराष्ट्र शासन के, और ये दीजी भाई श्रीमती परिषा प्रताप सरनाइक जी, कहीं शिव जी की कृपा हुई है जो महाराष्ट्र में यह कथा मुंबई पहुंची है। इस मौके को छोड़ना नहीं, इसलिए मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि वो भी बैठकर 2 मिनट बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहें और प्रार्थना करें।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा हो भोला सब दुख काटो मारा हो भोला सब दुख काटो मारा बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। मीनाक्षी देवी के 3 स्तन को जानकर राजा बड़े दुखी थे, पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने कह दिया था कि जैसे इसको इसके पति का दर्शन होगा इसका एक स्तन गिर जाएगा, 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी बड़ी वीर थी, प्रबल थी, शिव की आराधना वो बाल्यावस्था से करती थी। और फिर निवेदन है, दुनिया की भाग्य लिखना विधाता का काम है, भाग्य लिखना देवता का काम है, पर भाग्य को पलट देना देवाधिदेव महादेव का काम है, जो भाग्य को पलट दे। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए, सुंदर पत्र है। मेरा नाम भाविका भावसार है, पति का नाम विनेश भावसार है, स्थल मुंबई महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। भाविका भावसार, विनेश भावसार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं? हाँ जी, वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक है, बच्चों को ले आओ दोनों को। मेरा नाम भाविका भावसार है, विनेश भावसार, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। पशुपति व्रत और 1 लोटे जल का वर्णन करती हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर की दवाई सब कुछ कराई, 2 बार टेस्ट बेबी भी करवाया, पर फेल हो गया, कोई संतान का सुख नहीं है। आखिरी में 18 साल तक जब इलाज करवा लिया और कोई संतान का सुख नहीं मिला, तब हिम्मत हार गई और फिर विचार कर लिया कि पृथ्वी पर कोई भगवान है ही नहीं। तब 2022 में मेरी गांव की एक सहेली ने बताया कि पशुपति नाथ का व्रत कर, सीहोर वाला बाबा
कथा करता है, टीवी पे श्रवण करने चालू कर। 1 लोटा जल चढ़ाने का, रोज मंदिर जाती थी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 2 बार पशुपति व्रत कर लिया गुरुदेव। 2 बार सीहोर पहुंच गई, बाबा की भूमि को नमन कर कर, कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लेकर आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि सीहोर का रुद्राक्ष और सीहोर का कंकर क्या इतना प्रबल है कुबेरेश्वर धाम का। मैं बाबा को नमन करी। फिर मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि पंडाल में बैठकर कथा सुन और वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा, बाबा जरूर सुनेगा। मैं कथा सुनने के लिए जलगांव के पास पहुंच गई, वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने पेट पर लगाया। गुरुजी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। 18 साल पूरे मुंबई के एक डॉक्टरों से, स्पेशलिस्ट से मिली, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आखिरी में जलगांव कथा में पहुंची, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा से प्रार्थना करी, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो देता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा। पर डॉक्टर ने कह दिया गर्भ नहीं है, तुमको तो पेट में गठान हो गई है। डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी कर कर कहा कि गठान हो गई, डॉक्टर ने दवाइयां दी गठान को गलाने के लिए। मैंने दवाइयां सोचा कि गठान हो गई है, पर मैं दवाई कैसे खाऊं। मेरा मन कह रहा है कि मेरा भोले बाबा का पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी है तो बाबा ने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान है। मन नहीं माना। फिर मंदिर जाना चालू करा। शिव जी के मंदिर में मैंने दवाइयां ले जाकर रखी, बाबा से प्रार्थना करी, वही दवाइयां लाकर रखी और शिव जी से प्रार्थना कर कर कहा मेरा मन कहता है कि तूने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान हुई है। जल पीकर शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का पानी पीकर फिर वापिस जांच के लिए, सोनोग्राफी के लिए दूसरी जगह पहुंच गई और दूसरी सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में 1 बच्चा नहीं 2 बच्चे हैं और बाबा की कृपा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 18 साल के बाद मुझे अक्टूबर के महीने में 2024 को बाबा की कृपा से 2 बच्चे हुए, 1 लड़का 1 लड़की। मैंने लड़के का नाम रुद्राक्ष रख दिया है और लड़की का नाम राधिका रख दिया है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की दान। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम सुजाता। चलो पढ़ो जरा क्या लिखा है। सुजाता रेणावा है, रेणवा। पति का नाम कैलाश रेणावा। गुरुजी, मैं नाला सुपारा पालघर जिला से आई हूँ। गुरुजी, आज इतनी खुशी है, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ कि हम सारी बहनों के मन की तमन्ना पूरी कर दी। हमारे सारे बहनों के मन की तमन्ना पूरी कर दी। ना जाने कितने सालों से आस लगाकर बैठे थे कि गुरुजी मुंबई कब आएंगे। भजन की एक लाइन लिख रही हूँ, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मुंबई में आया है। जी, साधुता है ईश्वर कृपा। गुरुदेव, इतनी खुशी है मुझे, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। बाबा ने कथा कराई। गुरुदेव, 25 नवंबर 2025 को 11:30 बजे गुरुदेव लोकल ट्रेन से आ रही थी, धक्का लगने के कारण चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। शरीर पूरा खराब हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर बाबा पर भरोसा था। क्यों भरोसा था? क्योंकि मैं प्रतिदिन शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती थी। मेरे परिवार वालों ने कह दिया था इसको कुछ नहीं होगा, बच जाएगी और बढ़िया रहे। आज बाबा की कृपा से, इतना बड़ा एक्सीडेंट था पर बाबा ने मुझे हथेली पर झेल लिया, कोई परेशानी नहीं हुई और बाबा की कृपा से मैं बच गई। ये शिव की कृपा। पहले तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी ट्रेन का सफर करो, चाहे आप रोड पर सफर करो, 2 व्हीलर गाड़ी चलाओ तो हेलमेट जरूर लगाओ।
फोर व्हीलर गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट अवश्य लगाओ, और ट्रेन का सफर करो तो धक्का मुक्की ना करते हुए प्रेम से आनंद से सफर करो, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती। इसको समझो। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जोरदार ताली बजाएं, बड़े भाव से आइए और एक बेलपत्र लेकर। शिव तत्व आपके भीतर, आपको, और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। देखो, जिसको जो भजन याद है वो हमारे साथ में गुनगुनाएगा। हमने कई सालों से भजन ही नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आप लोग गा सकें। कोई दुख आए और आपको भजन की एक लाइन याद आ जाए तो मेरा शंकर शिव पुराण को छोड़कर तुम्हारे दुख में सामने खड़ा हो जाए। कई सालों से भजन गुनगुनाते आए हैं, वही भजन गुनगुनाते हैं जिससे आपकी जिंदगी में जब तकलीफ हो तब शिव याद आ जाए, जब दुख आया तब शंकर याद आ जाए। एक तकरोर है, देखो। मैं मोनाली आमले कल्याण की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोनाली आमले कल्याण की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनाली आमले, मैं कल्याण की रहने वाली हूँ, जिला ठाणे, मुंबई से आई हूँ। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ। बच्चा आया हो तो साथ में लेकर आए। बाबा, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं जो मैंने नहीं कराया। संतान का सुख नहीं आया, हार गई। तब मेरी नासिक में बड़ी सास ने कहा, कोई सीहोर वाला बाबा है, उसका टीवी पर यूट्यूब पर शिव पुराण की कथा आती है, वो एक बार सुन लेना। बाबा का कहना है कि भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा सब दुख दूर कर देते हैं। हमें वह सच नहीं लगा, हमने वह बात को टाल दिया। गुरुदेव, हम आपको पहचानते नहीं थे। ऐसे ढेर सारे बाबा टीवी पर आते हैं, किसी पर भरोसा नहीं होता, तो आप पर भरोसा क्या करें? 10 साल हो गए डॉक्टर का इलाज करते हुए, ना जाने कहाँ कहाँ चले गए, तो भरोसा नहीं हुआ। तो औलाद, अब आप पे कैसे भरोसा करें? कुछ दिन बाद बड़ी सास ने कहा कि तूने शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। वो सीहोर वाले बाबा की कथा टीवी पर सुनी। हमने कह दिया हम टीवी को खोलते नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं रहता। मेरी बड़ी सास ने मेरे पति को फोन कर कर कहा, एक बार आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनो। मेरे पति और ने मुझसे कहा, बड़ी माँ का फोन आया था, कथा सुनते हैं, चालू कर। टीवी पर कथा उसी दिन चालू हुई थी और दोनों आसन लगाकर कथा सुने। जिस जगह पर कथा सुनते थे वहीं की धूल को पेट पर लगा लेती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। डॉक्टर तो कहे थे कि मां नहीं बन सकती, कोई कारण था, पर बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा गर्भ ठहर गया।